Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is importance of coal and importance organic compound की importance हमने कल पढ़ी थी. आज हम पढ़ेंगे importance of coal. तो first of all जो coal is used as solid fuel, तो हम इसको जो है फ्यूल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं. दूसरा इसका जो है coal is also used as a source of organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं. हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे पास 3 मेजर सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के. इनमें एक कोल था, एक नेचुरल गैस था और एक पेट्रोलियम था. तो कोल की जब हम कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इससे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है कि हम कोल को, जो एक मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हम इसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की मौजूदगी के बगैर, जब हम इसको 500 से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा कि इससे डिफरेंट किस्म के जो हमारे किस्म के ना कंपाउंड्स बनेंगे, जिसमें कोक है, कोल गैस है, कोल तार जिसको हम लुक कहते हैं, जो सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. तो डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के ज़रिए जो हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो what is destructive distillation? When coal is heated in the absence of air and temperature range should be 500 to 1000 degree centigrade temperature, then it is converted into other organic compounds like coke, coal tar and coal gas. तो हमारे पास जो आगे इसमें है थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो हमारे पास कोल तार जो हमने कोक की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से गेन किया है, हम उसकी मज़ीद अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, हम इसको टेम्परेचर देंगे. तो फ़र्ज़ किया हमारे पास हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक देंगे. तो जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा उसके हिसाब से वो कंपाउंड वोलेटाइल होकर या बॉयल होकर या उसके वेपर्स बन के सेपरेट होता जाएगा और हम उसको एक टावर के ज़रिए उसकी सेपरेशन करेंगे. तो ये मल्टी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम कोल तार से थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गेन कर सकेंगे. तो आगे हमारे पास इसमें कोल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान में कोल के कितने रिसोर्सेज हैं. तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस पाकिस्तान में तकरीबन 180 बिलियन टन जो है वो कोयला पाया जाता है और इसका तकरीबन जितना भी हम इस्तेमाल कर निकालते हैं ज़मीन में से, उनमें से 80% जो कोल है वो हम लाइम किलन्स, मतलब ईंटों के जो भट्टे होते हैं उसमें ईंटें पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और बाकी इसका जो हम इंडस्ट्री में पावर जनरेशन में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो डोमेस्टिक घरों में कोयला जो है वो इस्तेमाल करते हैं. आगे जो है उसमें बताया गया है कि हमारे पास जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट्स कर रही है और इसके कुछ अदारे हैं जिसमें हमारे पास जो है वो सिंध कोल अथॉरिटी है, इसके अलावा डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान एंड NWFP. सूबा सरहद के जो हैं वो अदारे जितने चारों सूबों के हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पावर जनरेशन के लिए कोल को इस्तेमाल किया जाए और इसके लिए काफ़ी स्टेप्स भी किए गए हैं और कुछ जो है वो कारखाने अब चल भी रहे हैं जो पावर जनरेशन के लिए हम कोयला को इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए फ्यूल के तौर पर. तो ये हमारे पास क्योंकि ये फ्री इतना मकदार में पड़ा हुआ है, कुदरत ने हमें दिया है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करके हम बिजली या हमारे पास जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं. लेकिन इसकी में एक जो इसका डिसएडवांटेज ये है, ये फ्री तो है लेकिन इससे होता क्या है कि हमारी जो माहौल की आलूदगी है, हमारी जो क्लाइमेट चेंज आती है, जो फ़िज़ाओं में इतना जो धुआं निकलता है वो हमारे लिए नुकसानदेह है. तो इसलिए ये एफ़र्ट्स की जा रही हैं कि शायद ये ज़मीन के अंदर जो कोयला है उसको गैस में कन्वर्ट किया जाए और फिर उसी गैस को निकाल के हम अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें. तो दूसरा हमारे पास इसमें जो कॉन्शियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस डिपार्ट्स लाइक सिंध कोल अथॉरिटी, डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलूचिस्तान एंड NWFP आर ऑल कीन टू एक्सपेंड कोल यूटिलाइजेशन इन पावर जनरेशन. तो ये हमारे पास कोयला था कोल के बारे में. अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें नेचुरल गैस है, जो हमारे पास दूसरा मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का.
इसमें हमारे पास क्या है कि नेचुरल गैस होती क्या है। नेचुरल गैस बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट्स। लो बॉइलिंग पॉइंट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और वो हाई वोलाटाइल हैं क्योंकि उनके वेपर जो है वो लो टेम्परेचर के ऊपर बन जाते हैं। तो जिस तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 पे जाके उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो गैसेज जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो उनका ये मिक्सचर जो है वो नेचुरल गैस है। इसका जो मेजर पोर्शन है वो हमारे पास मीथेन है, CH4 है। तो लाइक अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल गैस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वेयर देयर इज़ नो नेचुरल ऑयल। हमारे पास ऑयल के रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास कोल को ज़मीन से निकालने के रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास मशीनरी की डिफिशेंसी है। तो इसलिए जो गैस है वो एक नेचुरल प्रोसेस से निकलती रहती है खुद ब खुद ही। तो हम इसको उसके ऊपर थोड़े अखराजात आते हैं तो इसको हम ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, नेमत है। और दूसरा इसके अलावा ये है कि नेचुरल गैस जो है एक चीप सस्ता सोर्स है बिजली का। इसका जो इसके जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा नहीं है। तो ये एक चीप सोर्स है ऑफ एनर्जी का। और दूसरा इसमें जो है पाकिस्तान में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में इसमें फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, पावर जनरेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ में इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा और भी कई इसके इस्तेमाल हैं जो हम इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी नेचुरल गैस, और इसको आपने पढ़ना है, किसी चीज़ की ना समझ आए तो आपने पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।